बता देती हूँ कि हम लोग जो ये इतना जो हम ये एक आध हफ्तों से शॉपिंग कर रहे हैं, कभी कुछ। ये देखिए हमारे क्लाइंट का फेशियल शुरू हो गया है और उसे करने वाली है किरण जी। और वैसे हमारे पड़ोस में भी रहती हैं भी हमारी चाची जी। और इनका अभी से फेस में देखिए कितना ग्लो आने लग गया है। और मुझे लगता है इनको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये लोटस का कर रहे हैं, गोल्ड का। पार्लर में आके यहीं पे पार्लर के बगल में कपड़ों की शॉपिंग हो गई। तुम्हारे जो मजे हो गए हैं। पार्लर में आके नींबू भी मिल गया, पार्लर में आके फेशियल भी हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आए बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, माता रानी महादेव इष्ट देव की कृपा से। और हस्बैंड जी कर रहे हैं पूजा पाठ। तो लड़की अभी सोई हुई है। मैंने सोचा स्कूल जाएगी क्योंकि इंग्लिश स्कूल में आप प्रोग्राम है। तो लड़की को बोली थी मैं नहीं जा रही हूँ, उसके साथ के कोई नहीं जा रही होंगी इसलिए नहीं जा रही होंगी। तो मैं लगा रही रखे मैंने मशीन में कपड़े। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉगिंग की दोस्तों शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नए ब्लॉगिंग की शुरुआत करिए अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी प्रत्याल। आप सभी का स्वागत है हिमानी प्रत्याल के फिर से एक नए ब्लॉग पे। और तो दोस्तों टाइम आ गया है बताने का आप लोगों को कि हम कहाँ जा रहे हैं। बताऊँगी बीच में, बताऊँगी ब्लॉग के बीच में बताऊँगी, अभी नहीं बता रही हूँ। तो बताऊँगी ज़रूर। आज के ही ब्लॉग में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे हैं और एक घान मैंने बाथरूम में डाल दिए हैं। ये इसमें डाले हैं क्योंकि पहले मैंने वाइट कपड़े निकाले, इसमें तो पानी कम था। तो अब ये इन कपड़ों के लिए पानी कम हो गया, तो इसमें थोड़ा पानी जा रहा है, तो इसका मशीन घूमेगी। आधे कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए हैं धोने के लिए मशीन से निकाल के। और मुझे फूलों में पानी भी डालना है। और थोड़ा मुझे सोच रही हूँ मैं अभी, मुझे पार्लर भी जाना था थ्रेडिंग बनाने के लिए, एप्पल और थ्रेडिंग बनाने का जाना था। तो देखती हूँ मेरे को किस हिसाब से टाइम मिलता है और उसी हिसाब से मैं जाऊँगी वहाँ पार्लर में। और मैंने कहा पहले कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि कपड़े धोने ज़रूरी हैं। फिर ये हमारे वहाँ से टूर से आने के बाद ये बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे ना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एक तो जो पैर में दिवाली के टाइम पे मेरा पैर फिसला था ना, तो मांस जो फटा था वो आजकल क्या कर रहा है, जलन कर रहा है बहुत ही। कल रात में मैंने लड़की से कहा कि यार थोड़ी बर्फ़ की सिकाई कर दे, अपनी वीडियो रानी से कहा, तो उसने बर्फ़ की सिकाई करी। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी अंदर से जलन क्यों हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, जबकि ठंड पड़ने लग गई है। उसके बाद भी जलन हो रही है इसमें, पता नहीं क्यों हो रही है। और अभी 8 बजे मैं जाती हूँ छत में फूलों में पानी डालने के लिए। जब तक ये मैं सोच रही हूँ कि ये वाले कपड़े भी मशीन में हो जाए तो साथ ही धो दूँ। मैंने यहाँ पानी डाल दिया है नीचे, अब डालना है मेरे को ऊपर। मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर से गेट वाल घुमा दिया हमने क्योंकि ऊपर से गेट वाल हमारा, ये देखिए पैप दिख रहा है आपको, तो गेट वाल घुमाते तो नीचे पानी आता है, गेट वाल बंद कर दो तो फिर ऊपर पानी आता है। तो यहाँ तो सब पानी डल चुका है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल लाए हैं मेरे हस्बैंड जी। माली से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर से फूल लाए हैं, जिसमें से मेरे हस्बैंड जी का मन नहीं भरता है फूलों से। और मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये अभी पूरा नहीं खिला है, अभी पूरा खिलेगा दोस्तों। ये खिला नहीं है, ये देखिए ये इसमें भी खिलेगा, देखो ये सेम वैसे ही आएगा इसमें भी। इसमें देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड जी को माली ने गिफ्ट दिए हैं अपनी तरफ से। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी की पहुंच बहुत दूर दूर तक है दोस्तों। ये देखो ये गमले तो आप पूछो ना तुम, वो जहाँ पर ग्रीन कलर का ब्राउनी बॉल दिख रही है वहाँ तक है ये देखो ये। और फिर यहाँ से शुरू होती है, होते 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 जाती है ऊपर दीवालों से लेके ये। और अभी छत में भी हैं। मेरे हस्बैंड जी को बहुत शौक़ है फूलों की, इतनी शौक़ है। चाहे इनकी केयर मैं करती हूँ, फूलों में पानी में डालती हूँ, लेकिन उनको शौक़ बहुत है, बहुत ही शौक़ है। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं फूल ये जो खिल रहे हैं ना, ये इसी मौसम के होते हैं। अभी फिर ये गर्मी में सूख जाएंगे, फिर इनकी हम कटिंग कर देंगे, तो फिर ये जाड़ों में फिर आ जाते हैं। बरसात जैसे होती है
फिर ये हरे हरे पौधे फिर लगते हैं, फिर जाड़ों में ऐसे खिल जाते हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो चलते हैं छत में फूलों में पानी डालने के लिए। दोस्तों इसमें कितने प्यारे प्यारे फूलों की पंखुड़ियाँ आई हैं, देखो। तो छोटे से पेड़ पे, और एक ये खिला है बड़ा बड़ा, इसमें 2 और थे बड़े बड़े, हस्बैंड जी ने तोड़ लिए मंदिर के लिए। ये देखो बहुत खिले हैं, देखो ये। और यहाँ हाथी खिली हुई है। पेड़ ये है दोस्तों, देखो, जिसमें मेरे पुदीना फिर उपजने लग गया है। और ये देखो ये पेड़ इतना लंबा गया है, इसमें देखो कैसे फूल आते हैं। ये बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं इसमें, ये देखो। और ये हो रही है अपाजिता, ये है तुम्हारी वो बैगनी कलर की अपाजिता है, देखो ये। और ये है सफ़ेद वाली अपाजिता, ये देखो इनमें भी खिल रहे हैं। ये है हमारी तुलसी माँ। और ये चिड़ियों के लिए पानी रखा है, और ये यहाँ पे इनके लिए दाना डाला है, चावल डाले हैं चिड़ियों के लिए। तो गाइस मैं फूलों में पानी डाल के आ गई हूँ नीचे ऊपर। गाने देखो कितनी प्यारी प्यारी रोटी बनाई है, और अच्छी बनाई है। बिना घी की तो रोटी इसको पचती नहीं है है ना। कपड़े धो रहे हैं पतिदेव जी, बहुत दिनों बाद धो रहे हैं। मैं ही धोती हूँ वैसे कपड़े। तो मंदिर से आए, मैंने नहीं बोला उनको कपड़े धोने के लिए, तो मैंने कहा मैं दोनों घान हो जाएंगे फिर धोऊंगी। तो हस्बैंड जी वॉशरूम जाएंगे तो उनने हाथों हाथ धो भी दिए हैं। आजकल एक आध महीने से मैं ही धो रही थी कपड़े। तो मियाँ बीवी का सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए कि पति काम कर रहा है या बीवी काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को पार्टनर को साथ साथ काम मिल के करना चाहिए, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए, और वही असली पार्टनर होते हैं। कोई लोग मजाक बनाते हैं ना कि पति काम कर रहा है, पति से काम कराते हैं, नहीं, ये सब गलत सोच है। तो पति और पत्नी एक ऐसे रिश्ते होते हैं, ये अटूट बंधन में बचते हैं कि एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीवी सुबह से शाम तक काम पे लगे रहे और पति हेल्प ना करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, पति को भी पत्नी के लिए, पत्नी को भी पति के लिए, ये जरूर होना चाहिए। तो नाश्ता लड़के ने यहाँ पे लगा दिया है, अभी हस्बैंड जी आएंगे फिर नाश्ता करेंगे। तो हस्बैंड जी तो गए दुकान को, अब मैं आ गई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। लड़की रख के गई है यहाँ बाल्टियाँ कपड़ों की। तो छत में ये रखी है लड़की ने बाल्टियाँ कपड़ों की। तो कपड़े डाल के आ गई हूँ मैं, और अब जाती हूँ मैं पार्लर। लग गई हूँ, ये मेरी स्कूटी ले जाती हूँ। मिलते हैं आपसे पार्लर में। कैसे हो भैया? अच्छा है जी, आप बताओ। बढ़िया है। भाभी जी कहाँ गई हमारी? घर पे ही है। खाना बनाने के बाद अच्छा, ले रही हूँ अपनी बिटिया के लिए सूट। एक ये वाला पसंद किया है मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए, ये पसंद किया है बड़ी बेटी के लिए। ये देखते हैं कैसे बैठते हैं, ये तो 2 ले लेते हैं। ये है इसमें का सूट जो ले रही हूँ मैं, और दुपट्टा और सलवार है, और ये इसका सूट है। ये पहुँच गए श्रृंगार ब्यूटी पार्लर। यहाँ देखो हमारी मालकिन को, तो मालकिन साहब यहाँ बाल हाल काटने में लगी है, कलर हलर लगाने में। ये वही श्रृंगार ब्यूटी वाली पार्लर की मालकिन है जिसने हमें परसों आलू के पार्टी दी थी। ये तेरे स्किन में चेहरे में बड़ा वो मार रहा है ग्लो। अभी तूने वो कराया, मुझे लग रहा है मसाज कुछ नहीं तो मसाज ही किया है, कुछ तो किया है तूने। क्रीम लगाया कि क्रीम लगा। कौन सी क्रीम लगा रही हो अभी? ये क्रीम हमें भी दे दियो करे ऐसी क्रीम। अच्छा, हम तो वाली क्रीम लगा के थक गए, हमें ये वाली क्रीम भी हमें भी दे दो। तुम्हें भी दे देंगे क्रीम मैडम, तुम्हें भी दे देंगे मैडम जी। मैडम जी है ना? तो आते इतनी जल्दी गई थी, कहाँ गए थे? अरे यार ये कोमल के लिए। तो हेमा यहाँ कपड़े देख रही है कि चाची क्या क्या शॉपिंग करके लाई है। किरण भी देख रही है, और ये कह रहे हैं कि पहले हम चाची के कपड़े चेक करेंगे, उसके बाद चाची का, चाची को चेक करेंगे, फिर चाची को चेक करेंगे। पहले कपड़े चेक करते हैं, फिर चाची चेक करेगी। अरे यार उसने ऑनलाइन लिए कोमल ने, वो उसके छोटे हो गए।
तो वही बता रही मैं तुझे जो बोल रही हूँ नीचे। मैंने चल यहीं से ले लेती हूँ। अब मैंने ना पैसे भी नहीं थे, मैं उधार भी कर लूँगी यहाँ पे से चल जाएगा, इसलिए अब वहाँ जाने के लिए फिर पैसा चाहिए। कपड़ा तो ये भी अच्छा है, कपड़े तो बढ़िया लग रहे, तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए मेरे को ये कलर भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सेम वही है। अलग है, हट के रेंज वही है। अच्छा कपड़ा हटके होगा ना। आज हम गाइस अकेले क्यों खा रही हो नींबू? मतलब हाय नींबू खाने आई हूँ मैं अभी मीरा के घर में। मौसी बोलियो। अच्छा आज हम लोग नींबू सान रहे हैं। जो ये चुपके सीजन चुपके का सान रहे थे और हमें पता नहीं था। वो तो अचानक से हमारी कस्टमर को टॉयलेट आ गई, वॉशरूम आना था, तो इस वजह से हमें पता चल गया कि मैडम अकेले अकेले खा रही है। मेरी वीडियो बना, जो कोई नींबू सानता है तो क्या निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देना पड़ेगा, हमें खुशबू आनी चाहिए ना। और आज हम पहले का वो इस साल का पहला नींबू सान रहे हैं हम लोग, है ना। नींबू ये देखिए हमारे क्लाइंट का फेशियल शुरू हो गया है और उसे करने वाली है किरण जी। और वैसे हमारे पड़ोस में भी रहती हैं भी हमारी चाची जी। और इनका अभी से फेस में देखिए कितना ग्लो आने लग गया है। और मुझे लगता है इनको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये लोटस का कर रहे हैं, गोल्ड का। और इनका काम देखिए किस तरीके से हमारी किरण करती है। तो दोस्तों ये मैं कर रही हूँ लोटस गोल्ड का है, जिसकी प्राइस है 1000, ठीक है। तो आपको थोड़ा हाई लाओ। तो आपको वैसे बहुत प्रकार के हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि आपको लोटस का ही मिलेगा, आप कोई भी करा सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा मेरे को इसमें लग रहा है लोटस। और लोटस के भी अलग अलग हैं, कोई गोल्ड का है, कोई डायमंड का है ना, डायमंड का तो है, डायमंड का है और भी है सिल्वर है, बहुत सारे सिल्वर भी है, लोटस अलग अलग प्रकार के हैं। और तो मैं उसमें कर रही हूँ गोल्ड में, और जिसकी प्राइस 1000 रुपये है। और आप लोग यहाँ पे आइए। और ये देखो मेरे चेहरे पे अभी ये सिर्फ अभी स्टार्ट करके अभी एक ब्लीच करेगी इसमें, तो रिजल्ट इसका 3 दिन बाद निकलता है, निखार जिसको ग्लो कहते हैं। और लेकिन जो इसमें अभी से निखार आ रहा है, आपको लग रहा है ना? हाँ देख के लग तो रहा है। आप लोग और दूसरी बात यहाँ क्या करते हैं, मैंने बहुत पार्लरों में देखा है कि अगर आपको गोल्ड का दिखा रहे हैं करने के लिए, प्राइस वही लेंगे वो लोग, प्राइस वही लेते हैं। लेकिन हम आंख बंद कर लेते हैं, लगा कुछ और देते हैं। पर इस पार्लर में ऐसा नहीं है। श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में जो आप चूज करोगी वही लगाएंगे आपको, आपके सामने खोला जाएगा, लगाया भी जाएगा। यहीं पर रखा हुआ है, और देखो मेरा भी देखो यहीं पर रखा हुआ है, सामान और निकाल वही के चेहरे पर दिखा लगा रहे मैंने, हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। नाम नहीं लेते हम किसी का, क्योंकि अच्छा। किसी की दुकान पर नाम नहीं करनी चाहिए। सही बात। तो नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब मैंने अभी किरण को भी बताया भी तो मैंने कहा लोग दिखाते तो हैं वही, प्राइस वही ले लेते हैं, लेकिन वैसे पैसे पछता भी नहीं है फिर वो। नहीं तो मैं क्या तो रही हूँ, हाँ, वो पता है हमारा तो बुराई में चले जाता है। हाँ, और हमारा तो काम भी ऐसा है जो करेंगे हाँ। सामने रहता है और सामने दिखा के। बिल्कुल। इसीलिए हम पैसे अगर भले ही 10-20 रुपए उनसे ज्यादा लेंगे, मगर प्रोडक्ट वही लगाएंगे जो तुम्हें चाहिए। बिल्कुल। ये और नहीं कि होना भी दिखा वही कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। देखो जब कस्टमर को अच्छा लगेगा ना तभी वो आएगा भी। सही बात। ठीक है, अपनी ईमानदारी अपनी होती है, और बेईमानी का पैसा बेईमानी का होता है, ईमानदारी का ईमानदारी का होता है। लेकिन फिलहाल यह है कि श्रृंगार ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छी सर्विस भी है यहाँ पे। और ये हमारी किरण जी हैं जो बहुत अच्छा फेशियल करती है, और बहुत अच्छी है लेडीज भी। और ये जो यहाँ की ओनर है वो तो फिर अब है ही जो यहाँ की ओनर है, और वो मेरी पड़ोसी भी है और दुकान की ओनर भी है। हमारा हर तरीके का रिश्ता है। सही बात है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे आके इससे मौका दीजिए, कांटेक्ट कर रही है आप। अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, एक बार इनको मौका दीजिए। आप बार बार यही कहोगे कि हम रेडी होने भी यहीं आते हैं और फेशियल कराने भी यहीं आते हैं। बाकी इससे बड़ा गाइस हम कुछ नहीं कह सकते हैं। थैंक यू, आपने हमारे पार्लर के लिए इतना बोला, हमारे सैलून के लिए इतना बोला, बस। आपका दिल से धन्यवाद। और आप हमारे पास जो भी काम होता है हमारे पास आती हैं, शायद आपको हमारी सर्विस अच्छी लगती है, क्योंकि फ्री में तो हम भी आपका काम नहीं करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। और कोई कहीं और भी जाती वहाँ भी आपको पैसे देने हैं। आपको हमारा काम अच्छा लगता होगा तभी आप हमारे पास दोबारा लौट के आते हो।
इसलिए मैं तो ये बोलती हूँ आपको हमारे काम ऐसा नहीं पसंद है आए, कि बहुत हमारे बहुत पड़ोसी हैं धन्यवाद। हम तब आते हैं। वो सही बात है, पड़ोसी है तो हमको पैसा थोड़ी कम कर देगी। सही बात है, पैसे तो मैं आपसे ऐसा लेती नहीं, हूँ, सही काम बात अच्छा है, है, काम की वजह सर्विस से बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है। और मैं अपनी छोटी बेटी को भी अब यही लाया, अभी तो मैंने उसको ये चीज़ें नहीं कर रखी हैं, लेकिन अब इंटर में चले गई हैं, तो जैसे क्लीनिंग होता है तो लड़की को भी है, बच्चों का भी होता है, कम एज वालों का वो भी है इनके पास। जैसे 14-15 साल की, 16 साल की, 17 साल 18 साल की लड़कियां हैं, क्लीनअप होता है। तो मेरे को बोलना नहीं आता, मैं पहले बोल दे रही हूँ, आप लोग कुछ समझ गए होंगे, वो भी होता है यहाँ पे, हर कंपनी का है यहाँ पे जो कराना। अब मैं अपनी बेटी का भी कराऊंगी, जब मेरी लड़की की फेयरवेल होगी तो यहीं लाऊंगी अपनी बेटी को भी मैं। बाकी इस तरह हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्लर में फेशियल के साथ साथ नींबू पार्टी भी चल रही है हमारी यहाँ पे। और ये नींबू साना है मीरा बरखंडी, क्या नाम है उसका, बरखंडी किसको कहती हो, जिन्होंने परसों हेमा के वहाँ आलू पार्टी हुई थी उनने, तो वो भी यहीं पे पार्लर के पीछे रहती है, जस्ट इसके पीछे। तो उसने नींबू साना है, हम लोगों के लिए दुकान पे भेजा है, मेरे लिए, हेमा के लिए, किरण के लिए। तो बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इसमें भांग पड़ा हुआ है, भांग का नमक है। भाई इतने काम हो गए ना पार्लर में आके पार्लर में आके, यहीं पे पार्लर के बगल में कपड़ों की शॉपिंग हो गई, तुम्हारे जो मजे हो गए हैं। पार्लर में आके नींबू भी मिल गया, पार्लर में आके फेशियल भी हो गया। सारे काम तुम्हारे पूरे तो खा लेते हैं फटाफट, फेशियल करने में भी टाइम लगेगा। तो दोस्तों, हो चुका है मेरा फेशियल, मैडम ने किया है। थोड़ा हाथ किरण का है, थोड़ा हाथ हिमा का है, ज़्यादा ग्लो आएगा। और इसलिए ज़्यादा हिमा ने मसाज कर रखा तो ज़्यादा ग्लो आएगा। तो फेशियल कर चुके हैं, बहुत अच्छा ग्लो, 2 दिन बाद आता है उससे चेहरे पे ग्लो। देखो मेरा अभी से स्किन में ग्लो आ गया है। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। तो चलते हैं घर की ओर, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 बज चुका है, 2:30 बज गए ना। और मेरी लड़की अब भूख के मारे तड़प रही होगी है। हाँ, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर। तुम कराते रहो। मैं जा रही हूँ मायके को। और तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग जो ये इतना जो हम ये 1 आध हफ्तों से शॉपिंग कर रहे हैं, कभी बार बार मार्केट जा रहे हैं, ये किस लिए जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पहले दिल्ली लड़की के घर, और लड़की के वहाँ से कल 12 तारीख को उसकी देरानी की एनिवर्सरी थी, और 17 तारीख को मेरी बेटी की एनिवर्सरी है, 3री एनिवर्सरी। तो हम जा रहे हैं बेटी के घर, और 17 को ही शाम को हम 7 बजे या 6:30 बजे वहाँ से निकल जाएंगे जम्बू के लिए। तो हम जा रहे हैं जम्बू। तो लड़की की ससुराल की पूरी फैमिली है, और लड़की की नंद भी है, और लड़की की जो नंद है उनकी, उसकी नंद भी है, और लड़की की मम्मिया सास और मम्मिया सास की लड़की भी है। तो हम जा रहे हैं यहाँ से 16 जने जा रहे हैं हम यहाँ से, बच्चों को लगा के, और 3 बच्चों को कम करके। तो हम जहाँ वैसे 13 जने हैं, और बच्चों को लगा के 16 जने हैं। तो हम जा रहे हैं पहले दिल्ली, हम 17 की सुबह दिल्ली निकल जाएंगे, और फिर वहाँ हम पहुँच जाएंगे शाम तक 2:30, 3, 4 बजे तक। और उसके बाद फिर थोड़ी 1 आध घंटा रेस्ट करेंगे। तो उसके बाद 9 बजे की ट्रेन है, तो हमको, क्योंकि ट्रैफिक रहता है दिल्ली में, तो बहुत ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि वही टाइम छुट्टी का भी होता है। तो इसलिए हमको कम से कम 6:30 से 6:45-7 बजे के बीच में निकलना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन है। और हम जा रहे हैं जम्मू, और जम्मू से जाएंगे हम कटरा से हम जाएंगे वैष्णो देवी मंदिर। तो हमारा 4 दिन लगेंगे हमको कटरा में, और 1 दिन जम्मू में। और उसके बाद फिर हम 23 को हमारी वहाँ से वापसी है, सुबह की ट्रेन है 5 बजे की। फिर हम 23 की रात को दिल्ली पहुँच जाएंगे, फिर 24 को हल्द्वानी को रवाना होंगे। तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी मंदिर, और बाकी वही जो केदारनाथ में लगी थी सुविधाएं, वैसी सुविधाएं हैं। और 2 किलोमीटर भैरव का मंदिर है, मतलब 14 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना है। तो दोस्तों, बाकी मैं चलती हूँ अपने मायके को भैया भाभी से मिलने के लिए, और उनसे मिल के भी आती हूँ, उनकी किस्तें भी लानी है, और भाई से कह के भी आना है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि यहाँ मेरा भाई रहेगा रात के टाइम पे, दिन में के टाइम पे भैया रहेंगे यहाँ हमारे घर पे। तो ये कह के भी आती हूँ, और उनसे मिल के भी आ जाती हूँ, किस्तें भी ले आती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मायके से मैं आ गई हूँ, और पहले मायके गई, फिर
6 साढ़े 6 बजे तो वहाँ बैठी थी। फिर वहाँ से गई अपने दुकान, तो दुकान से हस्बैंड जी से लेके आई मोमो और चाउमीन। फिर मैं गई सुनार की दुकान, क्योंकि वो दिल्ली वालों को कुछ काम है बचा हुआ, तो वो पूरा करना था। तो फिर वहाँ से फिर जो श्रृंगार ब्यूटी पार्लर वाली है, फिर उसको लेके आई स्कूटी में। तो पहुँची हूँ घर अभी, और हम खा लेते हैं अपने हस्बैंड जी के हाथ की टेस्टी टेस्टी चाउमीन और मोमो। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और ये भी लाए देखो हम, इसको एनर्जी क्या कहते हैं, ड्रिंक स्टीम एनर्जी। और ये तो खा लेते हैं। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे वहाँ वीडियो आप लोगों को मिले देखने के लिए, तो वैष्णो देवी और वहाँ का तो शिवखोड़ी का, तो मैं आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और नहीं तो वहाँ नेटवर्क जो हमारे यहाँ के सिम है, वो सिम वहाँ नहीं चलते हैं। अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। जब मैं हल्द्वानी आ जाऊँगी तो एडिटिंग करूँगी, फिर उसके बाद डालूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और सुंदर से सुंदर ब्लॉग का आनंद उठाइए और अपना प्रेम भाव देते रहिए। बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।